आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोएट आगा शाहिद अली की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली। यानी अगर इसके टाइटल का मतलब समझें तो दिल्ली की एक खोई हुई याद। फ्रेंड्स, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो आगा शाहिद अली हैं ये इंडिया में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए थे। ये अमेरिका चले गए थे अपने कंट्री को छोड़कर और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था। तो इसलिए इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स होती हैं ये अपनी कंट्री की तरफ होती हैं और ये बताते हैं कि ये कितना मिस करते हैं अपनी कंट्री को और यहाँ के रहने वाले लोगों को, अपनी फैमिली को, यहाँ के कल्चर को। तो ज़्यादातर पोएम्स इनकी इसी तरह की होती है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये थोड़ी लंबी है और फ्री वर्स में लिखी गई है। साथ ही इस पोएम में पोएट ने अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ा है और अपनी पुरानी बीती यादों को, वो यादों को जिन्हें वो पीछे छोड़ आए हैं, जिन्हें वो भूल चुके हैं, उन्हें वो दोबारा से याद कर रहे हैं कि किस तरह कभी उनके फादर यहाँ से गुज़रते थे, कभी उनकी माँ यहाँ आई हुई थी, कभी उनके फादर और मदर ने यहाँ पर अपने टाइम बिताए थे। इस तरह की छोटी छोटी बातों को वो याद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगा शाहिद अली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोएट हैं। उनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1949 में और उनकी डेथ हुई है 8 दिसंबर 2001 में। उनकी बहुत सारी फेमस वर्क्स हैं जिसमें अ वॉक थ्रू द येलो पेजेस, द हाफ इंच हिमालयाज, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इस तरह की बहुत सारी वर्क्स हैं। हमने पहले भी इनकी एक पोएम को डिस्कस किया है जिसका नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। बहुत ही फेमस पोएम है वो भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पोएम शुरू होती है और मैं आपको बता दूँ कि पोएट जो है ये यहाँ पर कुछ यादों को समेट रहे हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से इस पोएम को देखना होगा। आई एम नॉट बॉर्न, यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है। अभी ये जो याद पोएट बता रहे हैं, इस याद के समय में, इस घटना के होने के समय में पोएट का जन्म नहीं हुआ था। इट इज़ 1948 एंड द बस टर्न्स ऑन टू अ रोड विदाउट नेम। यानी ये कौन सा साल है? तो ये 1948 है। आज़ादी से एक साल बाद का समय है और ये जो बस है, जिस बस के बारे में पोएट इमेजिन कर रहे हैं, वो एक रोड पर मुड़ती है और उस रोड का कोई नाम नहीं है। यानी पहले का समय था, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था हमारा कंट्री, बस आज़ाद ही हुआ था और बहुत सारे रोड्स ऐसे थे जिनके नाम भी नहीं हुआ करते थे। तो उस जगह पर पोएट की ये मेमोरी है। देयर ऑन हिज बाइसिकल माई फादर, ही इज़ यंगर देन आई। और यहाँ पर इस जगह पर एक बाईसाइकिल पर, यानी एक साइकिल पर मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं। और वो कैसे हैं? तो मुझसे भी यंग हैं, यानी वो मुझसे भी कम उम्र के हैं। ही इज़ यंगर देन आई। एट ओखला वेयर आई गेट ऑफ। एट ओखला, यानी ओखला एक बस स्टॉप है और वहाँ पर पोएट क्या करता है? वो उतरता है, वो नीचे उतरता है उस बस से। आई पास माई पेरेंट्स स्ट्रॉलिंग बाय द जमुना रिवर। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं ओखला में नीचे उतरा और वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा था तो मैं अपने पेरेंट्स के बगल से गुज़रा। और मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे थे? तो वो जमुना रिवर के बगल में, यानी जो जमुना नदी है उसके बगल में टहल रहे थे। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहलना। तो पोएट यहाँ पर अपनी यादों को देख रहा है। आपने पुराने ज़माने की फ़िल्मों में देखा होगा, या बहुत सारी फ़िल्मों में होती हैं कि जब कोई कुछ इमेजिन करता है तो उसके सामने में उसे लगता है जैसे वो जिनके बारे में सोच रहा है वो उसके सामने खड़े हैं और उसके सामने वो घटना हो रही है। तो पोएट भी यहाँ पर उसी तरह का कुछ इमेजिन कर रहा है। वो अपने पेरेंट्स को याद करता है कि कभी मेरे पेरेंट्स जो थे वो इस जमुना नदी के किनारे टहल रहे थे और बगल में वो अपने पेरेंट्स को देख भी रहा है। इस तरह की उसकी इमेजिनेशन है। माई मदर इज़ अ रीसेंट ब्राइड। तो मेरी माँ क्या है? वो एक रीसेंट ब्राइड है, यानी हाल ही में दुल्हन बनी है, उनकी हाल में ही शादी हुई है। हर साड़ी अ ब्लेज ऑफ ब्रोकेड सिल्वर डस्ट पार्टिकल्स पार्ट्स हर हेयर। यानी उनकी साड़ी जो है वो बहुत ही गहरे रंग की है और उस पर सिल्वर डस्ट है, यानी सिल्वर कलर से उनकी जो साड़ी है वो चमक रही है। और साथ ही उनके बालों में बहुत खूबसूरती है, सिंदूर लगा है। यानी जिस तरह से एक नई दुल्हन का गेटअप होता है, जिस तरह से वो सजती संवरती है, बिल्कुल वैसे ही मेरी माँ भी सजरी सवरी हुई है। शी डजंट सी मी,
यानी जो मेरी माँ है वो मुझे नहीं देख पाती है। और ये सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी माँ जो है वो एक याद की तरह, एक मेमोरी की तरह है, तो उन्हें कैसे देख सकती है। द बेल्स ऑफ हर एंकलेट्स आर डिस्टेंट। और एंकलेट्स यानी पायल जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके पायल में जो छोटे छोटे बेल्स हैं जिनसे आवाज़ें आती हैं, तो उनकी जो खनक की आवाज़ है वो बहुत दूर लग रही है मुझे। यानी मेमोरी है तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ तो आ नहीं सकती है, फिर भी पोएट यहाँ बताते हैं कि मेरी माँ ने एक पायल पहनी है और उस पायल की छन छन की आवाज़ जो है वो मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन थोड़ी दूर से। Like the sound of china from tea shop being lit up with lanterns। और ये आवाज़ कैसी है, मानो किसी टी शॉप यानी किसी चाय की दुकान की, जहाँ जो चाइना के कप्स और प्लेट्स होते हैं, चाइना यानी जो चाइना मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके जो टकराने की छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं, वैसी आवाज़ है। और ये आवाज़ भी लगता है मानो किसी जलते हुए लैंटर्न यानी किसी जलते हुए दिए, किसी जलते हुए लैम्प से सजा दी गई है। यानी अपनी इमेजिनेशन में भी पोएट जो हैं वो ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये पायल की आवाज़ जो है ये तो बिल्कुल लगता है किसी कप प्लेट के खनकने की आवाज़, टकराने की आवाज़ की तरह है, और रोशनी से मानो जगमगा रही है। एंड द स्टार्स आर कमिंग आउट। और जो स्टार्स हैं वो अब दिखाई देने लगे हैं, यानी रात का समय है, तारे नज़र आ रहे हैं। रिंगिंग विथ टंग्स ऑफ ग्लास दे गो इनटू द हाउस। और ये जो रात का समय है, तारे बाहर निकले हैं, इसमें जो ग्लास के टकराने की आवाज़ है उसकी भी आवाज़ आती है। यानी दो गिलास जो हैं, शीशे के गिलास, वो आपस में टकराते हैं तो जो आवाज़ होती है उसकी भी साउंड सुनाई दे रही है। और फिर मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने घर में चले जाते हैं। यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जमुना नदी के किनारे मेरे पेरेंट्स टहल रहे थे। मेरी माँ ने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, उन्होंने पायल पहने थे, पायल की आवाज़, छन छन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। रात का समय था, तारे निकले हुए थे, और फिर ये सब ख़त्म हुआ और मेरे पेरेंट्स वापस से अपने घर को लौट गए। ऑलवेज फेडेड इन फोटोग्राफ्स इन द फैमिली एल्बम। और अब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, तो उन फोटोग्राफ्स में जो कि मेरे फैमिली एल्बम में है। मेरे पास एक एल्बम है, उसमें मेरे पेरेंट्स के फ़ोटोज़ हैं, लेकिन वो फेड हो चुके हैं, फीके पड़ चुके हैं। समय के साथ जो फ़ोटोज़ होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो वैसा ही हाल है मेरे फैमिली फ़ोटोग्राफ्स का भी। बट लिट अप नाउ विद द ऑयल लैम्प। लेकिन अब ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये चमक उठे हैं, किससे, तो एक ऑयल लैम्प से। और ये ऑयल लैम्प कहाँ है, तो पोएट के बगल में है। यानी पोएट उन फ़ोटोज़ को एक ऑयल लैम्प की रोशनी में देख रहा है, और उस रोशनी से वो फ़ोटोज़ जो हैं वो भी चमक उठे हैं। आई सॉ ब्रोकन इन द एटिक। और मैंने कहाँ देखा उस ऑयल लैम्प को, तो टूटा हुआ देखा अपने एटिक में, यानी घर के बरामदे के बगल में मैंने उस ऑयल लैम्प को टूटा हुआ देखा। यानी पोएट कहते हैं कि जिस ऑयल लैम्प में मैं अपने फैमिली की तस्वीर को देखा करता हूँ, वो ऑयल लैम्प मैंने अपने फादर और मदर की मेमोरी में देखा, जो कि उनके घर के बगल के एक एटिक में टूटी हुई है। आई वॉन्ट टू टेल देम आई एम देयर सन। यानी मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। यानी ये तो मेमोरी है, इस समय तक तो पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन पोएट चाहते हैं कि वो इस मेमोरी के अंदर जाएं और अपने पेरेंट्स से मिलें और उन्हें बताएं कि वो उनके बेटे हैं। ओल्डर, मच ओल्डर देन दे आर। और मैं कैसा हूँ, तो ओल्डर हूँ, यानी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, और इतना ओल्डर हूँ कि मेरी उम्र उनसे भी ज़्यादा है, यानी मैं अपने पेरेंट्स से भी बड़ा हूँ। ये जो मेरी मेमोरी है, इस समय मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझसे कम उम्र के थे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें जाके बताऊँ कि मैं उनका बेटा हूँ। आई नॉक, कीप नॉकिंग, बट फॉर देम द नाइट इज़ क्वाइट। यानी मैं उस घर के पास जाता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स अंदर गए, वहाँ जाकर मैं नॉक करता हूँ दरवाज़े को और खटखटाता रहता हूँ, लेकिन उनके लिए ये जो रात है ये शांत हो चुकी है, उन्हें मेरे खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। दिस द नाइट ऑफ माई बीइंग, दे डोंट दे वोंट। और ये जो रात है इसमें वो मेरे बारे में कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं हूँ भी यहाँ, इस बारे में ना वो जानते हैं और ना कभी उन्हें पता चलेगा।
तो ये लॉजिकल बात है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक मेमोरी है, आज से कई साल पहले हुई थी जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। तो कैसे उनके पेरेंट्स उनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारा बेटा हमारे घर के दरवाजे को खटखटा रहा होगा। तो पोएट यही बता रहे हैं कि ये भले मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन मैं इस इमेजिनेशन का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। हियर मी दे वोंट हियर माई नॉकिंग ड्राउनिंग आउट, यानी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सुने लेकिन वो मुझे नहीं सुन सकते हैं, और मेरे ये जो खटखटाने का साउंड है ये धीरे धीरे डूबता जा रहा है, वो इसे नहीं सुन सकते हैं। द टंग्स ऑफ स्टार्स, और ये किस में खोता जा रहा है, तो उन आसमान के तारों में, उन आसमान के तारों की चमक में मेरी आवाज़ जो है, मेरे ये दरवाज़े खटखटाने की आवाज़ जो है वो खोती जा रही है। और फ्रेंड्स यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में पोएट जो हैं अपने पेरेंट्स से रिलेटेड एक मेमोरी को सोच रहे हैं और उस मेमोरी का एक हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है तो वो अपने सराउंडिंग्स को ब्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पोएट हैं वो अपने पेरेंट्स के कितने करीब आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आगा शाहिद अली की पोएम अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली।